नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बाढ़ से आधा हिंदुस्तान परेशान है। असम और गुजरात के बाद बाढ़ से बिहार, झारखंड, यूपी और उत्तराखंड के लोग परेशान हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है, तो उत्तराखंड में बाढ़ के पानी के निकल जाने के बाद तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालात बेहद खराब हैं। आधे हिंदुस्तान पर बारिश कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। कहीं गांव डूबे हुए हैं, कहीं खेत खलिहान, तो कहीं स्कूल टापू बन चुके हैं, तो कहीं लहरें सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए आमादा है। ये झारखंड के रामगढ़ की तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन पानी में बह चुका है, ट्रेनें आधी डूबी हैं, लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। रामगढ़ में पतरातू बांध के टूटने के बाद लोगों को बेघर होना पड़ा। घर की छतों तक पानी भर चुका है। अब प्रशासन से मदद की उम्मीद है। रामगढ़ में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। भुरकुंडा रेलवे स्टेशन जलमग्न हो चुका है। रामगढ़ में कई रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। यातायात ठप है। पतरातू डैम में अत्यधिक पानी होने के बाद डैम का फाटक खोला गया। रामगढ़, गोला, भुरकुंडा, दामोदर नदी के किनारे रहने वालों के घरों में पानी घुस चुका है। जिले के पुल और पुलिया के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। नदी के किनारे रह रहे लोगों की जान आफत में आ गई है। रजरप्पा मंदिर के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। लाउडस्पीकर से लोगों को आगाह किया जा रहा है। प्रशासन लोगों को ऊंचे इलाकों की तरफ जाने की सलाह दे रहा है। बिहार में भी हालात बद से बदतर हो चले हैं। ये पटना सिटी के स्कूल की तस्वीरें हैं। भारी बारिश और नाले में उफान की वजह से स्कूल जलमग्न है। पढ़ाई ठप है, शिक्षक लाचार हैं, जबकि बच्चे परेशान। स्कूल में पानी जमा होने के चलते पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। अभिभावक इन हालातों में बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए इतना तकला आता है, देखिए स्कर्ट भीग भी जाता है, भीग जाते हैं। स्कूल में पानी हिल गया है। जिले में एक प्रांगण है जिसमें हर साल बरसात के मौसम में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे बच्चों को आने में बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। हमारे कपड़े भीग जाते हैं, तो सरकार की तरफ से हम लोग की गुजारिश है कि पानी को निकासी किया जाए और हमारे स्कूल की थोड़ा व्यवस्था अच्छा की जाए। अभी बरसात का मौसम है, पानी इतना भरा हुआ है विद्यालय में, आप देख रहे हैं। इस मौसम में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कपड़े भीग जाते हैं, पूरा समय तक भीगा हुआ कपड़ा में हम लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, जिसके कारण तबीयत हम लोग की खराब हो जाती है अक्सर। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। हजारों परिवार कोसी की तबाही का सितम झेल रहे हैं। यूपी के भी कई इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है। हालांकि हालात काबू में हैं और प्रशासन राहत के कामों को अच्छी तरह से चलाने का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक देश में बारिश का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। कई राज्यों के लिए पहले ही मौसम विभाग भविष्यवाणी कर चुका है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते से इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में बारिश का एक बार फिर से कोहराम मचाना तय है। भारी बारिश की मार उत्तर भारत पर पड़ रही है। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने उत्तराखंड पर कैसा प्रकोप बरसाया है। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीर दिखाते हैं। 20 यात्रियों को लेकर जा रही ये बस बारिश की बलि चढ़ गई। देखिए कैसे ये बस बारिश के बाद बहकर आए मलबे में फंस गई। लैंडस्लाइड के जाल में फंसी ये बस सीधे खाई में समाती चली गई। राहत इस बात की रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जरा सोचिए, जब बस का ये हाल हुआ तो छोटी मोटी गाड़ियों का क्या हश्र हुआ होगा। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में तबाही की इस तस्वीर को देखिए।
एक दूध वाला बाइक से दूध लेने जा रहा था, लेकिन लहरों में ऐसा फंसा कि जान किसी तरह से ही बच पाई। 13 लोगों को लेकर जा रही ये जीप भी सैलाब की चपेट में आ गई। ये जीप ना आगे निकल पा रही थी और ना ही पीछे। लगातार पानी में फंसती जा रही थी ये जीप। बाढ़ में फंसने वालों में कुछ और बाइक वाले और ट्रैक्टर भी शामिल थे। एक दूसरे की मदद से किसी तरह यहाँ लोगों ने जान बचाई। किसी नुकसान की फिलहाल यहाँ कोई खबर नहीं है। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में भी गंगा समेत सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश और उफनाई नदियों ने यहां पर अब तबाही मचानी शुरू कर दी है। भारी बारिश के बाद जहां गंगा अपने खतरे के निशान से 294 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटावाली बरसाती नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उफनाई गंगा तेजी से कटान कर रही है, जिससे इसके किनारे की बस्तियों में पानी भर रहा है। पहाड़ों में बारिश जारी है, लिहाजा अगर टिहरी डैम से पानी छोड़ा गया तो मैदानी क्षेत्रों में ये तबाही मचा सकता है। एहतियात के तौर पर यूपी सिंचाई विभाग के आला अधिकारी हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश और बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी। हालात ये हैं कि करीब 400 परिवार राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। भारी बारिश के दौरान 5 लोगों ने जान भी गंवाई है। भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद कितनी भारी यहाँ पर तबाही मची है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये एक कमरा है जहाँ पर आधा कमरा मलबे से भर चुका है। किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया तो किसी ने अपने बेटे को। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के सामने जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती खड़ी है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त जब भारी बारिश हुई, उसी दौरान मलबा कॉलोनी को तबाह कर गया। स्थानीय लोग मदद का हाथ आगे बढ़ाकर राहत कार्यों में जुटे हैं। एनडीआरएफ की टीम की मदद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश के बाद घरों में पानी जमा है, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कोटद्वार की ही ये एक दूसरी तस्वीर है। तबाही के ये निशान देखिए। स्कूटर आधा जमीन के नीचे धंसा है, गाड़ियां बहते बहते कहीं फंस गई हैं। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत राहत के कामों की जानकारी लेने पहुंचे। तस्वीर देखकर रावत भी हैरान रह गए। मौसम विभाग ने आगे भी उत्तराखंड के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी फिलहाल यहां लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।